हम चाह रहे हैं कि लोकतंत्र की जो भाजपा सरकार हत्या कर रही है शासन प्रशासन को मिला करके, आपने लोकतंत्र पहली बार ऐसा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट वोटों की गिनती कर रहा है। आपने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट को अब कोई काम नहीं है, वोट की गिनती करने का काम बचा हुआ है। बताइए, न्यायपालिका में वोटों की गिनती हो रही है और भाजपा भ्रष्ट पाई गई है। भारतीय जनता पार्टी अधिकारियों को खरीद कर, पुलिस को पैसा देकर, प्रशासन को पैसा देकर मनमाना काम करवा रही है और 2024 में भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। जिला टॉप न्यूज। स्वागत है आपका हमारे चैनल जिला टॉप न्यूज में। मैं सुरेश कुमार, आप देख रहे हैं जनपद सुल्तानपुर की खबर। आज समाजवादी पार्टी के युवा नेता ने कई मुद्दों को लेकर के एडीएम साहब को सौंपा ज्ञापन। आइए हम आपको दिखाते हैं पूरा कवरेज विस्तार से। आने दो यार। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। इनको रोकिए तो हटाइए। जिंदाबाद जिंदाबाद कर रहे हैं। अपनी बात पे नहीं रहे। ये बीच में बोल रहा हूं, उनको तो पटा रो, पटाओ तो पटाओ। मजाक बना के रखे हैं, आराम पॉइंट कर रहे हैं। बात सुनिए, ठीक है। वैधानिक तरीके दे रही है। कोई हरामखोर नहीं है सर। हाँ, ये तरीका नहीं है कि हरामखोर है। ये हो गया, गाली दे रहे हैं आपके रहते हुए जो है ये सब आप। बता रहे अरे एडीएम साहब के वहाँ ले चले। हाँ आइए। गाँव में महामहिम राज्यपाल महोदय, उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ द्वारा जिलाधिकारी महोदय जनपद सुल्तानपुर आरओ एआरओ यूपीपी भर्ती परीक्षा की तारीख सुनिश्चित कराने के संबंध में व विपक्ष के नेताओं पर लगे फर्जी मुकदमे बंद कराने के संबंध में महोदया, सबने निवेदन है कि विगत दिनों संपन्न हुई यूपीपी व आरओ एआरओ की परीक्षा के पेपर लीक हो जाने पर शासन द्वारा निरस्त पुनः परीक्षा कराए जाने की घोषणा की गई है। लाखों परीक्षार्थी तब से परीक्षा तिथि का इंतजार कर रहे हैं, जिसमें छात्रों का भविष्य अंधकार में लटका हुआ है। हम क्रमशः निम्नलिखित मांगों के माध्यम से छात्रों के हित के लिए शासन से सुनिश्चित करवाना चाहते हैं। हमारी पहली मांग है यूपीपी आरओ एआरओ की परीक्षा तिथि सुनिश्चित कर जल्द से जल्द संपन्न कराए सरकार। दूसरी मांग हमारी है परीक्षा केंद्र से अधिक 40 किलोमीटर ही दूरी हो या उससे अधिक दूरी हो तो यात्रा भत्ता दिया जाए। किसी तरह से भर्ती प्रक्रिया का पेपर लीक ना हो, इसके लिए कड़े से कड़े इंतजाम किए जाएं। चौथी मांग है हमारे पिछले दिनों बेरोजगारी की त्रासदी से निराश होकर कन्नौज में एक युवक ब्रजेश पाल ने फांसी लगाकर जान दे दी थी और ऐसा करने से पहले अपनी सारी डिग्रियां जला डाली, जो बहुत दुखद घटना है, जो भाजपा सरकार अपनी सरकार बनाने के लिए हर हद तक अपनाती है, हर हथकंडे अपनाती है, वह नौकरी के नाम पर मुखर जाती है। हम सरकार से मांग करते हैं कि सरकार नौकरी और 2 करोड़ रुपए पीड़ित परिवार को देकर न्याय दे। पांचवी हमारी मांग है सरकार विभिन्न विभागों में जो रिक्त पद हैं, समाजवादी छात्र सभा उनकी सूची चाहती है। आप सूची सार्वजनिक तत्काल करें, भर्ती निकाल कर नकल विहीन परीक्षा जल्द से जल्द कराएं
ताकि बड़ी संख्या में नौजवान रोजगार पा सकें और उनका सपना पूरा हो सके। यह सरकार ऐसा नहीं करेगी तो आगे आने वाले दिनों में छात्रों की दुर्दशा हो जाएगी और छात्र मजबूर होकर फांसी का फंदा चूमेंगे। छठवीं हमारी मांग है धनंजय सिंह पर जो कोर्ट का फैसला आया है। हम कोर्ट के फैसले को मानते हैं, स्वीकार करते हैं माननीय कोर्ट के फैसले को, परंतु पूरा देश जानता है कि कार्यपालिका न्यायपालिका पर दबाव बढ़ता जा रहा है, जिससे सरकार के इशारे पर तमाम नेताओं को जनता आवाज न बन सके उनको जेल भेजा जा रहा है। अतः हम ज्ञापन के माध्यम से मांग करते हैं कि जनता की मांग पर, उनके दोष पर पुनः विचार करके उनको बरी किया जाए। सातवीं हमारी मांग है उत्तर प्रदेश के कानपुर में 2 नाबालिग चचेरी बहनों को कथित गैंग रेप के बाद 19 फरवरी की रात आत्महत्या कर लिया उन्होंने। आरोप है कि इसके बाद एक पीड़ित के पिता ने आरोपियों की धमकी से तंग आकर के खुद की जान ले ली। हम सरकार से मांग करते हैं कि दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे एवं पीड़ित परिवार के लिए सरकारी नौकरी 5 करोड़ रुपए प्रदान करे। हमारी आखिरी मांग है कि 69,000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में जो घोटाला हुआ है उसे जल्द से जल्द निस्तारित कर सरकार न्याय करे। चोरी डकैती सरकार करना बंद करे। 600 से ज्यादा दिन हो गया, सारे अभ्यर्थी अभी तक रो रहे हैं, उनको नौकरी करके न्याय दें। आ जाइए अमित भाई, जरा सामने आ जाइए। समाजवादी पार्टी छात्र सभा सुल्तानपुर का जिला अध्यक्ष हूँ। क्या मामले थे जिसको लेकर के आपने ज्ञापन? आज हम लोग इस तानाशाही सरकार पर को घेरने के लिए महामहिम राज्यपाल को हमने ज्ञापन जो है द्वारा जिला अधिकारी के निम्न मांगों को लेकर के यहाँ पर सौंपा है। कौन सी मांग? हमारी बहुत सारी मांगे हैं, जैसे RO परीक्षा केंद्र से अधिक की दूरी 40 किलोमीटर से ज्यादा ना हो, यदि अधिक दूरी हो तो यात्रा भत्ता दिया जाए। अब परीक्षा केंद्र की दूरी अगर ज्यादा करते हैं तो यात्रा भत्ता की मांग करते हैं। किसी भी तरह से भर्ती प्रक्रिया पर पेपर लीक ना हो, इसके लिए कड़े से कड़े इंतजाम किए जाएं। क्या जवाब रहा जी, क्या जवाब? उन्होंने हमारा ज्ञापन स्वीकार किया है और ज्ञापन स्वीकार करने के बाद उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम आपकी मांग को शासन प्रशासन तक पहुंचाएंगे। जब इलेक्शन नजदीक आ जाता है तब आप लोगों को महंगाई दिखाई देती है, आप लोगों को धरना प्रदर्शन दिखाई देता है। केवल इससे पहले कहाँ रहते? समाजवादी पार्टी ही है पूरे उत्तर प्रदेश और देश में इकलौते नेता अखिलेश यादव है जो किसी भी दिन आप देख लेंगे कि वो रोज जो है कहीं न कहीं जनपद में चलते रहते हैं, गरीबों की आवाज उठाते रहते हैं। अभी जो ब्रजेश पाल उसकी जो है उसने आत्महत्या कर ली, उस पर हमारे नेता ने आवाज उठाई थी और आज हम लोगों ने शासन प्रशासन को ज्ञापन दिया। हम लोग तो लगातार समाजवादी पार्टी लगातार मैदान में है, आप ऐसी क्या बात करते हैं? आप क्या चाह रहे हैं? हम चाह रहे हैं कि लोकतंत्र की जो भाजपा सरकार हत्या कर रही शासन प्रशासन को मिला करके, आपने पहली बार ऐसा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट वोटों की गिनती कर रहा है। आपने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट को अब कोई काम नहीं है, वोट की गिनती करने का काम बचा हुआ है। बताइए, न्यायपालिका में वोटों की गिनती और भाजपा भ्रष्ट पाई गई है। भारतीय जनता पार्टी अधिकारियों को खरीद कर, पुलिस को पैसा देकर, प्रशासन को पैसा देकर मनमाना काम करवा रही है। इन सब के विरोध में लोकतंत्र मजबूत हो, इसके लिए हम ज्ञापन देने आए हैं और हम बताना चाहते हैं कि ये सब करना आप बंद कर दीजिए। अभी कल चुनाव आयुक्त अरुण गोयल जी का इस्तीफा हो गया है, इस पे आप क्या कहेंगे? आप देखेंगे ऐसे बहुत सारे भाजपा के लिए जो काम करते हैं अधिकारी, मैं कई कप्तानों को जानता हूं, कई डीएम को जानता हूं, ऐसे कई सारे प्रमुख सचिव हैं जो 24/7 भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे पर काम करते हैं। RSS से उनकी ड्यूटी तय की जाती है, RSS कैंप कार्यालय से उनकी ड्यूटी आती है, लिस्ट आती है कि तुमको सुबह फला नेता के यहाँ जाना है। इनके कई सारे संस्थान हैं, ED CD, ये सब सुबह से शाम तक विपक्ष के नेताओं को परेशान करना, उनके घर जांच करना। अब ये अपने थैली में पैसा ले चलते हैं, घर पे पैसा फेंक के दिखाएंगे, तो इनका ही कौन नहीं जानता, पूरा देश जानता है कि प्रशासन जो है भारतीय जनता पार्टी की तरह बनकर काम कर रहा है। इलेक्टोरल बॉन्ड के ऊपर बताइए। इलेक्टोरल बॉन्ड के ऊपर भारतीय जनता पार्टी फंस चुकी है। SBI
उनके मित्र हैं। एसबीआई भी पढ़ चुकी है। अब देखिए क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट से जो भी न्यायालय का आदेश आएगा उसमें सब फंसेंगे, एफआईआर होगा और जो भी दोषी हैं सब जेल जाएंगे, कोई बचेगा नहीं, आप देख लीजिएगा। पीडीए का जो जमीनी स्तर अभी आपका दिख नहीं रहा पार्टी में। पीडीए का जमीनी स्तर हमारा बहुत दिख रहा है। एक नेता है धनंजय सिंह, जौनपुर में हमारे नेता अखिलेश यादव से मिल लेते हैं, सरकार जेल भेज देती है। 2 साल पहले का मुकदमा है, 2 साल पहले का मुकदमा है। धनंजय सिंह जैसे ही अखिलेश यादव से लखनऊ में मिलते हैं। क्या पीडीए के साथी धनंजय सिंह नहीं हो सकते? जब धनंजय सिंह जब जब जनता की आवाज बनना चाहे, वो लोकतंत्र में वो सांसद रहे हैं, विधायक रहे हैं, लेकिन सरकार के इशारे पर उनको जबरन जेल भेज दिया गया। हम न्यायालय के आदेश को मानते हैं, लेकिन कार्यपालिका का न्यायपालिका पर इस तरह प्रभाव पड़ रहा है। हम ये सब चीजें देखते हैं और इसको जान लीजिए, आने वाले समय में 24 में अखिलेश यादव जी मजबूती से चुनाव लड़ेंगे और विपक्ष में रह करके जो भूमिका, जो लड़ाई नौजवानों, किसानों, छात्रों की अखिलेश यादव लड़ रहे हैं, दूसरा कोई नहीं लड़ रहा है। इससे हम लोगों को न्याय मिलेगा और 2024 में भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा।